किसी विवाहित पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी चल व अचल प्रॉपर्टी का बंटवारा उसकी पत्नी और बच्चों में बराबर से किया जाता है। वहीं जब हम प्रॉपर्टी के अधिकारों की बात करते हैं तो पिता का जिक्र ही किया जाता है। माँ द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात नहीं करता है। भारतीय नियमानुसार अगर कोई महिला अपने जीवन में अपने से किसी तरह की प्रॉपर्टी यानी घर, जमीन और अन्य चल और अचल संपत्ति अर्जित करती है, एक्वायर करती है या उसे अपने पिता, माँ और पति से उत्तराधिकार में मिलती है, तो उस महिला के बेटा या बेटी उस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं। माँ अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकती है। अगर महिला की मृत्यु बिना वसीयत तैयार किए या विल बनाए हो जाती है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बच्चों में बेटा और बेटी में इक्वली और अन्य परिवार के सदस्यों जिन्हें प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना जाता है उनके बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाता है। आज के वीडियो में हम मेनली 4 सवालों के ऊपर बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है कि माँ की प्रॉपर्टी पर कानूनी उत्तराधिकारी कौन कौन होता है। दूसरा, माँ की प्रॉपर्टी पर शादीशुदा बेटी का अधिकार क्या होता है। तीसरा, माँ की प्रॉपर्टी में बेटे के क्या अधिकार होते हैं। और चौथा, बहुत महत्वपूर्ण, यदि महिला अविवाहित है तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। सारे सवालों के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। तो मैं अंत तक बने रहिए। हमारा पहला सवाल है कि माँ की प्रॉपर्टी पर कोई उत्तराधिकारी कौन कौन होता है। पति, बेटा और बेटी। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो नाती और पोते, इनका सबका अधिकार होता है। लेकिन यदि कोई महिला बिना पति, कोई संतान और नाती पोती को छोड़कर मृत्यु हो जाती है तो कानूनी उत्तराधिकारी पिता और माता का उस महिला की प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। अगर ये लोग भी नहीं है फिर तृतीय श्रेणी के वारिस यानी पिता या माता के वारिस वहाँ पर उत्तराधिकारी होंगे। हमारा दूसरा सवाल, माँ की प्रॉपर्टी पर शादीशुदा बेटी का अधिकार क्या होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार यदि माँ की मृत्यु बिना वसीयत तैयार किए हो जाती है तो विवाहित पुत्री को पुत्र के साथ समान रूप से हिस्सा मिलेगा। बेटी शादीशुदा भी है तो ऐसी स्थिति में माँ की प्रॉपर्टी का समान हिस्सा रहेगा। शादीशुदा बेटी का उसका हिस्सा उससे कोई नहीं छीन सकता, ये विधि लिखित बात है। अब तीसरा सवाल, माँ की प्रॉपर्टी में बेटे का क्या अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बेटा का भी समान अधिकार होता है। यदि माँ खुद से प्रॉपर्टी बनाती है तो उस पर बेटा या बेटी किसी प्रकार के क्लेम नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर माँ अपनी इच्छा से बेटा या बेटी को अपनी वसीयत में उत्तराधिकारी बनाती है तो प्रॉपर्टी संतान को मिल जाएगी। अगर माँ की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हुए हो जाती है उसकी भी सभी संतानों में प्रॉपर्टी को बराबर बांट दिया जाएगा। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, यदि महिला अविवाहित है तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 42 और 43 में बताया गया है, यदि किसी अविवाहित महिला की मृत्यु बिना वसीयत तैयार किए हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पिता को मिलेगी। यदि पिता जीवित नहीं है तो उस अविवाहित महिला की प्रॉपर्टी माँ और उसके भाई बहनों में बराबर बांट दी जाएगी।